दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय को लेके। और ये विषय एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है या नेग्लेक्ट किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोनलीनेस की, जिसका प्रभाव हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर, हर उम्र के लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इस विषय पे ज़्यादातर बात होती ही नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एंजाइटी, फोबियाज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप, एंगर, इन सब के बारे में बात किया। तो ये भी उसमें से एक ही विषय है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है और इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस के बारे में। तो लोनलीनेस सिर्फ एक लोनलीनेस अकेले रहना नहीं होता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है, इमोशनल स्टेट है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर में इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले जानते हैं, क्या अकेले रहना हेल्दी है? तो आपको मैं बताऊं, रिसर्च के द्वारा पता किया गया कि लोनलीनेस जो है और या सोशल आइसोलेशन जो है, जब हम लोगों से दूर रहते हैं, वो उतना ही डैमेजिंग होता है किसी व्यक्ति के लिए जितना कि 15 सिगरेट एक दिन में पीने से नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस, उसने पता किया था अपने जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, जो अकेले रहते हैं, वो 4 गुना और बढ़ जाते हैं, या फिर वो इंक्रीज्ड हो जाता है रिस्क 68% तक। बीबीसी ने भी एक लोनलीनेस एक्सपेरिमेंट किया था। उस सर्वे में 55,000 लोगों को शामिल किया था और उसमें ये देखा गया था कि 16 से 24 साल की उम्र के लोग जो हैं, ज़्यादा लोनलीनेस के शिकार हैं। एक और सर्वे हुआ था पैन हेल्थ केयर के द्वारा न्यू दिल्ली में, जिसमें 65% ऑफ एल्डरली पीपल जो 65 की उम्र और 70 की उम्र हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनका एक पर्सनल इंटरैक्शन जो यंगर जनरेशन के साथ बहुत कम हो चुका है, क्योंकि यंगर जनरेशन जो है ज़्यादातर मोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ बिजी है, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता उनसे बात करने का। तो अगर हम जानें कि अकेले रहने की साइकोलॉजी क्या है, हम अकेले रहना क्यों चाहते हैं? हम रहना चाहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए या ऑटोनॉमी के लिए। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं और अपने डिसीजंस ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो हम पसंद करते हैं कि हम अकेले रहें। लेकिन जब आप कम उम्र में होते हैं तो ये अवस्था आपको ठीक लगती है, पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो आपको लोगों की या साथियों की ज़रूरत होती है। तो अभी हम ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है, लोनलीनेस के बारे में कौन ज़्यादा व्यक्त करता है। तो इसमें जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, वो जल्दी से अपनी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस को बताती हैं आदमियों के बनिस्बत। आदमी बहुत जल्दी अपनी लोनलीनेस की फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते और लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि क्रोनिक इलनेस जब होती है या क्रोनिक लोनलीनेस जब होती है, ये तब होती है जब आप लोनलीनेस में बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो या बहुत समय के लिए आप लोगों से दूर हो जाते हो। तो
बहुत समय के लिए दूर होने से आप अपनी फीलिंग्स को नहीं व्यक्त कर पाते, अपने अकेले में रहते हैं, लोगों से डीपर लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाते। और कभी-कभी क्या होता है, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं या हमारा लो सेल्फ एस्टीम होता है या फिर हमें सोशल एंग्ज़ायटी होती है, जिसकी वजह से भी हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और फिर धीरे-धीरे लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। अगर ये लोनलीनेस जो है ऑनगोइंग है, चलती चली जा रही है, तो आप समझिए कि ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। अगर आप कहेंगे कि ये लोनलीनेस सिर्फ़ उन लोगों को होती है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, तो नहीं, आप गलत सोचते हैं। वो इंसान भी जो आप जिसको लाइफ़ ऑफ पार्टी मानते हैं कि ये जो भाई बहुत खुश रहता है, बहुत मस्त इंसान है और हमेशा पार्टियों में दिखता है, वो भी लोनली हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये लोनलीनेस जो है अकेले रहने से ही हो सकती है, पर जब हम लोगों के बीच भी होते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है। अगर हम देखें कि लोनलीनेस के रीज़न्स क्या होते हैं? अकेलेपन के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कोई हमारा जो निकट संबंधी था वो हमको छोड़ के चला गया या हमारा लव्ड वन की डेथ हो गई, तब भी हमको जो है हम अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले रह गए। या फिर हमारा जब रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद जब हम अपने घर में रहने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो साथी होते हैं वर्क प्लेस में वो हमसे छूट जाते हैं, तब भी एक अकेलेपन का हमको महसूस होना शुरू होता है या फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हमारे किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की वजह से या डाइवोर्स हो जाता है, तब भी हम अपने पति या बच्चों से दूर हो जाते हैं या साथियों से दूर हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि लोनलीनेस के सिम्पटम्स क्या हैं। तो सोशल आइसोलेशन जो है कि बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर हम जो है अकेले रहते हैं और सोशल इंटरैक्शन हमारा लोगों के साथ नहीं होता है, तब भी हम जो है बहुत लोनलीनेस फ़ील करते हैं। ये एक सिम्पटम होता है। या फिर इमोशनल आइसोलेशन हो जाता है, जब हम लोगों के साथ बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं। हम लोगों के बीच में होते हुए भी हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। कभी-कभी लैक ऑफ पर्पस होता है। हमें लगता है कि हमारा जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है लाइफ में, वो कुछ नहीं है, लाइफ में एक पर्पस नहीं है, तब भी हमको अकेलेपन का एहसास होने लगता है। या फिर बहुत लंबे समय तक हम दुखी रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, अंदर से एम्प्टीनेस की फीलिंग होती, खालीपन रहता है, तो उसकी वजह से भी हम जो हैं लोनलीनेस को बहुत महसूस करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपने रिलेशनशिप बनाने में या दूसरों के साथ में हमको एक स्थापना करने में कि हम उनके साथ मिले-जुलें, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे लिए उन लोगों से मिलना-जुलना या फिर इस संबंध को रखना बहुत स्ट्रगल वाला काम है। तो फिर क्या होता है कि ये हमको एक डीपर लेवल पे भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम उन लोगों से कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो डीप लेवल पे नहीं है। लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम बोलें कि क्रोनिक लोनलीनेस क्या होता है और उसके साइन्स क्या होते हैं? तो ये जो है, क्या होता है, इनेबिलिटी टू कनेक्ट, मतलब हम लोगों के साथ में एक डीपर कनेक्शन, जैसे मैंने बोला, एक इंटीमेट लेवल जो है नहीं बना पा रहे, बहुत सरफेस लेवल पे हमारी वो दोस्ती हो रही है और वो हमको ऐसा लगता है कि हम कभी भी इन लोगों के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाएँगे और ये रिलेशनशिप हमारा फुलफिलिंग नहीं है। फिर क्या होता है कि कोई हमारा ख़ास दोस्त नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, जिसकी वजह से भी हमको लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे अच्छे से समझ सके। हम एक ओवरवेलमिंग की फीलिंग में फँस जाते हैं और एकदम अलग से हो जाते हैं, चाहे हम लोगों से घिरे हों किसी पार्टी में या फिर हम बस में सफ़र कर रहे हों, ट्रेन में सफ़र कर रहे हों या हम रास्तों में चल रहे हों, हम
अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी एक अपने आप को एक बबल के अंदर में हैं और हम चलते चले जा रहे हैं अकेले, जिसमें कोई नहीं है हमारे साथ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओवरवेलमिंग फीलिंग के अलावा अगर हम देखें, नेगेटिव फीलिंग, सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ की जब कमी होती है हमारे अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो क्या होता है, हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारे अंदर से एक घबराहट सी रहती है कि हम लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे। या फिर क्या होता है कि हम किसी से दोस्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ उस दोस्ती को आगे नहीं चलाता या रेसिप्रोकेट नहीं करता उसी तरह से जैसे हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। तो भी हमारे को जो है एक अकेलेपन का महसूस होना शुरुआत हो जाती है। तो हम कोशिश करें लोगों से मिलने की, लेकिन अगर हम लोगों से मिलने में हमें ऐसा लगे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, तो हम एक क्रोनिक लोनलीनेस के अंदर हैं। ये हमको समझना पड़ेगा और हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हम देखें, क्या लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है, हमारे हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, बीमारियाँ हमको लगने लग जाती हैं। या हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत बढ़ जाता है, उससे भी हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, या तो हमें इनसोम्निया होता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, या फिर हमें भूख नहीं लगती, और या फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो ये भी हमारे जो एक सिम्पटम्स हैं और हमारी बॉडी में होने लगते हैं। और क्या होता है, हायर कॉर्टिसोल का लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है इतना कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा वेट गेन भी होने लग जाता है, या फिर हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, या फिर हमें कंसंट्रेशन के इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम ध्यान ना दें, तो आप देखेंगे कि इन सिम्पटम्स की वजह से हमें सीरियस मेडिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम भी हो जाती है। हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमें एंग्ज़ायटी हो सकती है, हमें स्ट्रोक हो सकता है, या हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकती है। तो हमें इसको समय रहते इस प्रॉब्लम को चेक करना बहुत ज़रूरी है और मदद लेने की बहुत ज़रूरत है। क्या ये जो लोनलीनेस है, या हमारे ब्रेन पे कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो ये आपको हम बताएँ कि हमारे ब्रेन पे जब हम लगातार अकेले रहते हैं और लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ये जो है, स्टडीज़ ने बताया है कि हम जो हैं डिमेंशिया या फिर अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और हमारी बहुत समय तक लोनलीनेस की फीलिंग जो है, वो हमारे कंसंट्रेशन के इश्यू को भी बढ़ा देती है। हम जो हैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं उनको अच्छे से नहीं ले पाते हैं, और इसके द्वारा हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हमारे जो हैं, ये भी हमारे एक लोनलीनेस का कारण बन जाते हैं, और अकेले रहते-रहते जब हम इंटरैक्ट नहीं करते, तो हम अपने बारे में बहुत सारे बिलीफ्स को बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि लोनलीनेस का सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है? क्रोनिक इलनेस का। अगर हम ज़्यादा समय तक अकेले रहते हैं, तो हर तरह के इंसान को जो भी है उसको इसका रिस्क हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान इंट्रोवर्ट हो उसी को होगा। जो इंसान बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है, अपने काम में बहुत अच्छा है, सब कुछ है, जिनको हम टाइप ए लोग बोलते हैं, पर्सनैलिटीज़ बोलते हैं, वो भी इसका शिकार होती हैं। जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये लोनलीनेस की फीलिंग जो है सिर्फ़ उन्हीं लोगों को होती है जो कभी लोगों से मिलते नहीं या कभी अकेले ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में भी अकेले
रह सकते हैं, तो आपको ये फीलिंग आ सकती है। अभी अगर हम बोलें कि क्या टिप्स हैं, इनसे हम अपने आप को अलग कर सकें लोनलीनेस से, तो सबसे पहले अगर आपको क्रोनिक इलनेस है तो अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करिए या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इसके बारे में ज़िक्र करिए। ये कोई लिमिटेड फीलिंग और सोशल आइसोलेशन और अपने आप को अलग करने की वजह ही नहीं है। ये जो है आपके अंदर में लगातार जो डीप रूटेड बिलीफ्स चल रहे हैं, उनको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस लोनलीनेस से निकल सकें और अपनी इमोशनल और मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकें। तो किसी को बताइए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद में अगर हम कहें कि अगर आप स्ट्रैटेजीज़ आप क्या अपना सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक सोशल कनेक्शन लोगों के साथ बनाना शुरू करिए। हो सकता है आप बहुत समय से अलग हों तो लोग इतनी जल्दी आपसे मिलना ना चाहें, पर अपनी कोशिश जारी रखिए। आप क्लब्स को जॉइन कर लिए या फिर आप ग्रुप्स को जॉइन करिए जो सेम तरह की इंटरेस्ट में बातें करते हैं, तो आपको जो है अच्छा लगेगा कि नहीं मैं ही अकेली नहीं हूँ। वॉलंटियरिंग करिए, किसी कम्युनिटी को जॉइन करिए, वहाँ जाके कुछ ना कुछ काम करिए, खेती-बाड़ी करिए, अपनी जो हॉबीज़ हैं, उनको ज़िंदा करिए, उनको अपने रोज़ की दिनचर्या में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अपने जो रिलेशनशिप हैं, एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप हैं, जिनसे भी आप दूर हो रखे हैं, उनको भी आप मजबूत करिए, उनसे कम्युनिकेशन शुरू करिए। अपने आप से एक सेल्फ कनेक्शन बनाइए और अपने आप को एक जो है सेल्फ कंपैशन, जो अपने लिए एक सेल्फ कंपैशन पैदा कीजिए, अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करिए। अपने आप को घृणा मत करिए, अपने आप को हर लायक समझिए। अपनी जो जैसे मैंने कहा पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज़ करिए या फिर प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी भी एक सॉल्यूशन है। आप जो है सोशल मीडिया में पॉजिटिवली कनेक्शन कर सकते हैं लोगों के साथ में। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़, फोरम्स हैं जिनको आप जॉइन कर सकते हैं, जिससे भी आपको मदद मिलेगी। तो शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे जो है आप लोगों से मिलना शुरू करिए। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे और सनलाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा। ये एक ब्रेन के हार्मोन्स हैं जो आपके मूड को हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, जो आपकी नींद को अच्छा बनाते हैं और आपको खुश रखने में मदद करते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज़ करिए, सनलाइट लीजिए, थोड़ा-सा घूमना शुरू करिए, मॉर्निंग वॉक्स करिए और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प ज़रूर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, मदद लेना कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। बहुत सारी मदद अवेलेबल है, जिनसे आप लोनलीनेस से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर अपने हेल्थ पे ध्यान कीजिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। आज हम आपको एनएलपी की टेक्नीक से आपको बताएँगे कि आप लोनलीनेस को कैसे दूर कर सकते हैं और आगे अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं। जी हाँ, आज हम एनएलपी की टेक्नीक से लोनलीनेस को कैसे दूर करते हैं, इसके बारे में आपको सिखाते हैं। आज मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नहीं है जिसके द्वारा मैं सिखा सकूँ, तो मैं आपको खुद से ही आपको सिखा देती हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपनी एक यहाँ तक की एक पिक्चर तैयार करिए और आँखें बंद करके उस पिक्चर को देखिए। जब आप लोनलीनेस में होते हैं, तो आप कैसे दिखाई देते हैं, कैसा फ़ील करते हैं? बस उस पिक्चर को आप बनाइए और उस पिक्चर को फ्रीज़ कर दीजिए। अब उस पिक्चर को जिसको आपने बनाया और फ्रीज़ किया, उसको इस साइड पे लाके रख दीजिए। अब आप एक काम करिए, एक और पिक्चर बनाइए और वो पिक्चर भी इतनी ही होनी चाहिए, इतनी ही बनाइए। उसमें ध्यान रखिए कि पीछे में या तो ब्लैक हो या वाइट हो,
ना पीछे में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट नहीं होना चाहिए। और आप उस पिक्चर को तैयार करिए। अब ये पिक्चर जो है उस आदमी की है, या मतलब आप ही की है, जिसमें आपने अपने आप को लोनलीनेस से फ्री कर लिया है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं। तो उस पिक्चर को आपको क्रिएट करना है। आँखें बंद करके उस पिक्चर को, यहाँ तक की पिक्चर को क्रिएट करिए और देखिए कि आप जो हैं उसमें कैसे दिख रहे हैं। उस पिक्चर को बहुत ब्राइट कर लीजिए और बहुत अच्छे से देखिए उसको। अब वो पिक्चर आपकी तैयार हो गई है, इसको भी आप फ्रीज़ कर दीजिए। अब आप एक काम करिए कि उस पिक्चर को भी आप यहाँ ले आइए। अब आपकी जो पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर का मतलब है लोनलीनेस वाली, और पॉज़िटिव पिक्चर का मतलब है जिसमें आपने निजात पा लिया है। तो आपकी ये लोनलीनेस वाली पिक्चर को आप अपने सामने ले आइए और उस पिक्चर के एक कॉर्नर पे आप अपनी पॉज़िटिव पिक्चर, जिसमें आपने निजात पाना सीख लिया, वहाँ ले आइए। अब आपको क्या करना है कि आपको झट से ये छोटी-सी जो पिक्चर है, एक डॉट के समान, इसको आपको एकदम से बड़ा कर देना है और इसको नीचे ले आना है। जैसे ही आप इसको नीचे ले आएँगे, वो ब्राइट वाली पिक्चर ऊपर आएगी। अब आपको फिर से इसको बहुत जल्दी से इसको भी नीचे लेके आना है, इसको नीचे लाना है, उसको ऊपर लाना है। पर आपको इस बीच में ध्यान रखना है, ये पॉज़िटिव पिक्चर जब नीचे आती है तो आपका स्क्रीन ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो ये वाली पिक्चर ऊपर आएगी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भई क्या करना है। तो इसीलिए जैसे ही ये पॉज़िटिव पिक्चर नीचे आती है, ये नेगेटिव पिक्चर ज़मीन पे गिर जाती है, जैसे ही आप इसको लाएँगे नीचे, वो ब्लैंक होगा, फिर आप ये नेगेटिव पिक्चर को ले आइए ऊपर। फिर आप इस पॉज़िटिव पिक्चर को इसके सामने लाइए और इसको नीचे ड्रॉप, साथ-साथ इसको नीचे ड्रॉप कर दीजिए। और फिर देखिए, फिर जब आप इसको नीचे ला रहे हैं तो ब्लैंक स्क्रीन हो गया, फट से ये पिक्चर नेगेटिव फिर आ गई। फिर आप इसके आगे ऊपर में जो है पॉज़िटिव पिक्चर जैसे ही ला रही हैं, ये ज़मीन पे गिर गई और स्क्रीन ब्लैंक उसके बाद हो गया, आप इसको नीचे ला रहे हैं, इसको ऊपर। ये आपको अल्टरनेटिवली करते जाना है, लेकिन बीच-बीच में स्क्रीन को ब्लैंक ज़रूर करते जाना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा। आप करके देखिए, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप इसको स्विच टेक्नीक को कम से कम 15 से 20 बार आप उसको रिप्लेस करिए। आप देखेंगे कि आपकी वो पिक्चर जो है चेंज हो जाती है और वो कॉन्फिडेंस वाली पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाती है। और उसके बाद में आप आपको समझ में आएगा कि जब भी आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंस वाली पिक्चर है जिसमें आप लोनलीनेस से, और वो आपको हेल्प करेगी इस लोनलीनेस से बाहर निकालने में। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इस टेक्नीक से आप कैसे अपनी लोनलीनेस को दूर कर सकते हैं और उसके ऊपर तैयार होके आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों का भी भला हो सके, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिले मेरी नई वीडियोस के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है और कुछ नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के छोड़िएगा। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, कोई तकलीफ़ है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख छोड़िए, हम उस पे ज़रूर वीडियो बनाएँगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, और हाज़िर होते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई विषय पे बात करने के लिए। तब तक के लिए बाय-बाय।